So the next is mutual induction of two solenoids. ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सॉलिनॉइड. देखो, दो सॉलिनॉइड का म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा. दो सॉलिनॉइड मतलब दो कॉइल्स का. एक कॉइल में ले रहा हूं ये, और इसके अंदर से मेरे पास फ्लो कर रहा है कोई करंट. ठीक है, इसका लेंथ है एल. कितना लेंथ है? एल. ठीक है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है दैट इज एल. अब इस सॉलिनॉइड के ऊपर में एक दूसरा सॉलिनॉइड रैप किया हुआ है. ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया. मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय फर्स्ट कितना होगा? अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने हैं? यही फ्लक्स लिंक होगा सेकेंडरी कॉइल के साथ, और सेकेंडरी कॉइल में क्या जनरेट होगा? ईएमएफ जनरेट होगा. कितना है? फाइव इज इक्वल टू एम इंटू आई है ना. जब ये सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक होगा तो फाइव कितना हो जाएगा? एन टू ओवर एन म्यू नॉट आई वन ए इंटू एन, अरे एन टू. इक्वेशन है, डेफिनेशन के तहत एम इंटू आई है इक्वेशन सेकेंड, और ये आई वन होगा. दोनों को कंपेयर करते तो हमारे पास m कितना आएगा? m इंटू आई वन इज इक्वल टू एन वन एन टू म्यू नॉट आई वन ए बटे में एल. ठीक है, आई वन खत्म तो m कितना आया? एन वन एन टू म्यू नॉट ए अपॉन एल. दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है, ये रहा म्यूचुअल इंडक्शन दो सोलिनॉइड का. ओके, चलो इसके बाद एडी करंट करते हैं. चैप्टर खत्म करते हैं. एडी करंट. सर एडी करंट क्या होता है? एडी करंट होता है कभी एक ही कंडक्टर के अंदर अगर करंट जनरेट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एडी करंट कहते हैं. होता कैसे है? ये मैंने कॉइल ले रखा है, इस कॉइल को एसी सोर्स के साथ लगा रखा है. ठीक है, इस कॉइल के ऊपर अगर मैं एक मटेरियल रखता हूं, कंडक्टिंग मटेरियल, और एसी सोर्स को स्विच करते हैं तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कंडक्टर के अंदर खुद में ही करंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा, और ये इसी कंडक्टर के अंदर गोल गोल घूमना शुरू करेगा करंट, जिसकी वजह से ये जो होगा ये उछल जाएगा, सिक्का उछल जाएगा. ये सिक्का उछलेगा क्यों? बिकॉज ऑफ एडी करंट जनरेटेड इन दिस कॉइल, या कोई भी मटेरियल आपने रखा हो. इसका एप्लीकेशन क्या है सर? एप्लीकेशन है डेड बीट गैल्वेनोमीटर. डेड बीट गैल्वेनोमीटर. ठीक है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है? सर एक गैल्वेनोमीटर में जब हम सोर्स ऑफ ईएमएफ को बंद कर देते हैं तो ये जीरो वैल्यू पर आके एकदम से रुकता नहीं है, यहाँ पर ये ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है. उसको हम कहते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर. पहली एप्लीकेशन. सेकेंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फर्नेस. इलेक्ट्रिक फर्नेसेस. इलेक्ट्रिक फर्नेसेस क्या हो गए? आपके जैसे इंडक्शन हीटर हो गए. इंडक्शन हीटर के ऊपर आप हाथ रखोगे गर्म होता है क्या? नहीं होता है. अगर उसके ऊपर वो मेटालिक कुकर रखते हैं तो तब जाके वो गर्म होता है, क्योंकि मेटल्स के अंदर ही करंट फ्लो होता है, हाथ हमारे कंडक्टर नहीं है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फर्नेस क्यों हीट अप होता है? वो एडी करंट्स के कारण. थर्ड
ट्रेन्स में ब्रेक जो लगा रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन ब्रेक्स बिकॉज ऑफ एडी करंट। एडी करंट को ही हमारे पास कॉइल को स्विच किया जाता है, जैसे कॉइल को स्विच करते हैं टायर्स में ब्रेक लगना शुरू होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स।